अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। वक्त तो रेत है, फिसलता ही जाएगा, जीवन एक कारवा है, चलता ही जाएगा। नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है चुनावी चोखा। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हमने इन पंक्तियों से इसलिए की क्योंकि नीतीश कुमार के ऐलान संन्यास के बाद लगातार इसी तरीके की बातें कही जा रही हैं। बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में हो रहा विधानसभा चुनाव उनका अंतिम चुनाव है। दरअसल पूर्णिया के धमदाहा के एक चुनावी जनसभा को नीतीश कुमार ने संबोधित करते हुए बातें कही। अब इसके मायने तरह तरह के निकाले जा रहे हैं। सबसे पहले आप ये सुनिए कि आखिर नीतीश कुमार ने क्या कहा। जान लीजिए, आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको? हाथ उठा के बताइए। अब परसों एक एक आदमी वोट दे करके भारी मतों से विजयी बनाइएगा। अब तक जितना विजयी बनाए हैं उससे भी कई गुना ज्यादा वोट से विजयी बनाइएगा। यही हम आग्रह कर रहे हैं। और देखिए, बहनों को हम कहेंगे, अरे आप ही के लिए तो सबसे ज्यादा काम किया, तो इसलिए आपसे आग्रह है कि परसों सुबह तैयार होके पहले वोट दे दीजिएगा और वोट देने के बाद आइएगा तो घर में खाना बनाइएगा, खाइएगा और घर के बाकी लोगों को भी कह दीजिएगा कि जाओ पहले वोट दे के आओ, तब खाना खिलाएंगे। इसलिए सब लोग वोट देंगे, भारी संख्या में वोट देंगे और भारी मतों से विजयी होंगी और पुनः एनडीए की सरकार बनेगी और बिहार को केंद्र और राज्य मिलकर के नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। हम सब बिहार को एक विकसित राज्य के रूप में परिणत करेंगे। नीतीश कुमार ने अपने भाषण में कहा कि आज चुनाव का आखिरी दिन है। इसके बाद उन्होंने कहा कि परसों मतदान है और इसके बाद जो बातें कही उसी पे लगातार चर्चा की जा रही है। दरअसल इसके बाद जो उन्होंने बात कही कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, अब इसको लेकर विपक्ष जो दावे कर रहा है उससे उलट जदयू का दावा कुछ और है। लेकिन नीतीश कुमार ने क्या कहा है, किस सोच के साथ कहा है, ये नीतीश कुमार ही बेहतर बता सकते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर नीतीश कुमार के इस बयान के बाद चिराग पासवान और तेजस्वी यादव ने क्या कहा है, सुनिए। रणभूमि को छोड़कर भागना ज्यादा उचित समझा और ये मेरी समझ के परे है कि क्यों भाई आप बता दे तो कि 15 साल में आपने क्या किया। और आज तो जब आपसे जवाब मांगा जा रहा है, उसके आपके पास सवाल पूछे जा रहे हैं, उसका आपके पास जवाब नहीं है। अगली बार तो आप आएंगे भी नहीं। आप तो खुद ही बोल रहे हैं कि भैया आप संन्यास ले रहे हैं, तो अगली बार जब आप आएंगे नहीं, यहाँ पर जनता के बीच शक्ल नहीं दिखाएंगे तो कोई क्यों? जनता दल यूनाइटेड पार्टी का पूरी तरीके से अस्तित्व, और आज के उनके इस बयान के बाद मुझे नहीं पता किसने उनको ये बुद्धि दी कि आप आज ये बयान दें। जो उनके प्रत्याशी थोड़ी बहुत भी लड़ाई लड़ रहे थे उनका भी आपने मनोबल पूरा तोड़ दिया। जब रणभूमि से अगर नेता लीडर ही अगर गद्दी छोड़कर अगर भाग जाए तो बाकी की भीड़ क्या करेगी, बाकी के लोग क्या करेंगे? तो आपके जो प्रत्याशी हैं उनकी तो हार आपने और ज्यादा सुनिश्चित कर दी। क्यों? क्योंकि अब जनता दल यूनाइटेड का कोई अस्तित्व बचा नहीं। पर अगर नीतीश कुमार जी यही सोच रहे हैं कि ये घोषणा कर कर वो जांच की आंच से बच जाएंगे तो ये मैं होने नहीं दूंगा। जांच होगी, करप्शन की, भ्रष्टाचार के जितने उनके ऊपर मैंने आरोप लगाए और जो जनता ने उनके ऊपर आरोप लगाए, भले वो 7 निश्चय हो, शराबबंदी हो या बाढ़ में राहत के नाम पर जो पैसा यहाँ से निकालकर अपनी जेब में डालते हैं, हर उसकी जांच होगी और उसकी आंच मुख्यमंत्री तक भी आएगी। तो भले संन्यास ले लें, पर अगर गिल्टी पाए गए, दोषी पाए गए तो जेल जरूर जाना होगा। अरे आएगा इमोशनल कार्ड भैया, इमोशनल इन्होंने अपने पार्टी के नेताओं को कर दिया। आज जब लौट करके हमने नीतीश कुमार जी का जो बयान देखा, उससे ये एहसास होता है कि हम जो बात पहले से कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा, वो ज़मीनी हकीकत को पहचान नहीं पाए। और जब आखिरी दिन चुनाव के आखिरी सभा में उन्होंने खुद ही घोषणा कर दी कि अब वो राजनीति से संन्यास ले रहे हैं, तो उन्होंने जो ज़मीनी हकीकत है, अब हो सकता है कि उनको एहसास हुआ होगा और उन्होंने आज घोषणा कर दी राजनीति से संन्यास लेने की। देखिए, हम तो शुरू से कह रहे हैं ज़मीनी हकीकत को वो पहचान नहीं पाए। हम लोग मुद्दे की बात करते रहे, वो मुद्दे को भटकाने की कोशिश करते रहे और हम लगातार युवा, महिला, आपके किसान, नौजवान, मजदूर
महिलाओं की बात हम लोगों ने की है, जो ज़मीनी स्तर पे जो भ्रष्टाचार है ब्लॉक पे, पुलिस थानों में, उसकी बात हम लोगों ने उठाई है, जो कि वो कहीं ना कहीं से इस हकीकत को वो ज़मीन से जुड़े नहीं, पहचान नहीं पाए। और जब उनको एहसास हुआ, जब चुनाव प्रचार ख़त्म हुआ, तो उन्होंने घोषणा कर दी संन्यास लेने की। अब तो उन्होंने घोषणा कर दी संन्यासी लेने की। हम तो ये शुरू दिन से ही कह रहे हैं कि वो थक चुके हैं। बाहर में कोरोना काल में आपने भी देखा होगा कि 144 दिन तक वो घर से निकले नहीं। नीतीश कुमार के इस ऐलान के बाद तरह तरह के एक तरीके से आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, तरह तरह की बातें कही जा रही है। जदयू की ओर से ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने तो आखिरी चुनाव अपना 2004 में लड़ा था, उसके बाद से तो ये चुनाव लड़वाते हैं, लड़ते नहीं हैं, और विधान परिषद के सदस्य होने के नाते बिहार के मुख्यमंत्री रहते हैं। जदयू लगातार ये भी कह रही है, खास करके उसके प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने यह दावा किया है कि समाज सेवा और राजनीति में रहने वाले लोग कभी रिटायर नहीं होते। अब इसके क्या मतलब निकाले जाएं, ये जदयू ही बेहतर बताएगा। जदयू ने यह भी कह दिया है कि विपक्ष जिस तरीके की बातें कर रहा है वह उसी में खुश रहे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जदयू का इशारा ये भी है कि हो सकता है नीतीश कुमार ने भूल से ये बातें कह दी हो, नीतीश कुमार की ज़बान फिसल गई हो, इसलिए ये बातें कह दी हो, क्योंकि वो नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव प्रचार था इस बिहार विधानसभा चुनाव के लिए। ऐसे में शायद वो ये कहना चाह रहे हों कि ये मेरा आखिरी विधानसभा चुनाव का प्रचार है। जदयू एक और ये भी कह रही है कि नीतीश कुमार ने एक तरीके से एक अच्छा राजनेता का परिचय दिया है। उन्होंने अपने संन्यास की घोषणा करके बाकी लोगों को भी प्रेरणा देने का काम किया है। वो जेल में बैठे हुए आज भी राजनीति नहीं करना चाहते। कहने का कुल मतलब यह है कि जदयू इसी बहाने लालू यादव पर भी तंज कस रही है, क्योंकि लालू यादव जेल से ही टिकट बंटवारे से लेकर गठबंधन की बात तक हो, वो तमाम चीज़ें देख रहे हैं। अब नीतीश कुमार का ये भी दावा किया जा रहा है कि 2025 तक अगर वो रहते हैं तो उसके बाद उनका राजनीतिक करियर क्या होगा, क्योंकि उन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया है। ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने ये बातें जानबूझ के कही है ताकि आखिरी चरण में उनको कुछ से भावनात्मक वोट मिल सके, क्योंकि सीमांचल वही क्षेत्र है जहां पर नीतीश कुमार का मजबूत पकड़ माना जाता है। नीतीश कुमार उसी सीमांचल के वोट के लिए बीजेपी से दूरी बना चुके थे, क्योंकि सीमांचल में लगभग 40 से 70% मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और जहां के मतदाता मुसलमान हैं और वही डिसाइड करते हैं कि सीमांचल में किसका राज चलेगा। इन तमाम मसलों पर चर्चा तरह तरह के की जा रही हैं, लेकिन एक और बड़ी बात है कि बिहार का चुनाव लगभग तेजस्वी बनाम नरेंद्र मोदी हो चुका है। पूरी तरीके से माना जा रहा है कि नीतीश के एंटी इनकम्बेंसी को अगर बीजेपी ही भर पाएगा, नीतीश कुमार के खिलाफ जो माहौल था उसको बीजेपी ने ही शांत किया है और बीजेपी ने इसके लिए मेहनत भी किया है। एक ताज़ा जो डाटा है उसके अनुसार हम आपको बता दें कि बीजेपी ने इस बिहार चुनाव के दौरान 1000 से भी ज़्यादा सभाएं की हैं, जिसमें से 650 ऐसी सभाएं हैं जहां उसके 29 बड़े नेता उन सभाओं को उन लोगों ने किया है, जिसमें जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रविशंकर प्रसाद, नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे, ये तमाम बड़े नेता हैं जो बिहार में लगातार चुनावी सभाओं को संबोधित करते आ रहे हैं। नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश ने 113 चुनावी सभाओं को संबोधित किया है। इसके अलावा 10 उन्होंने वर्चुअल रैली भी की थी। तेजस्वी यादव 16 सितंबर से लेकर 5 नवंबर तक 247 चुनावी सभा को संबोधित कर चुके हैं। तेजस्वी यादव एक दिन 24 घंटे में 19 चुनावी सभाओं को संबोधित किया था। अगर देखा जाए तो एक दिन लगभग वो 12 चुनावी सभाओं को संबोधित करते आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी 12 चुनावी सभाओं को संबोधित किया है और राहुल गांधी 8 चुनावी सभाओं को संबोधित किया है। बात चिराग पासवान की करें तो उन्होंने 110 चुनावी सभाओं को संबोधित किया है और 9 रोड शो किए हैं। बिहार सबकी नजर टिकी हुई है कि आखिर वहां पर किसकी सरकार बनती है। प्रभा साक्षी भी पल पल आपको इसी बात की जानकारी दे रहा है कि बिहार के ताजा चुनावी हालात क्या है।
10 तारीख को मतगणना होगी। 10 तारीख को सुबह से हम आपको ये खबर बताएंगे कि बिहार में कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। लेकिन तब तक लगातार चुनावी अपडेट अपने वीडियोस और अपनी वेबसाइट के जरिए हम आपको लगातार दे रहे हैं। कल आपसे फिर जुड़ेंगे कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।